गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम टू बीस्ट राइडर। आपका स्वागत है नए ब्लॉग के अंदर। तो आपको मैं यही बताना चाहूँगा कि आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को कर दीजिएगा शेयर, क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसके अंदर शेयर करूँगा। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पुरानी वीडियो के अंदर बताया था, अपना पुराना जो मेरा व्लॉग था इससे पहले वाला, जब मैं सर्विस करवाने के लिए जा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि इसका मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि मेरे पास जो YZD रोडस्टर है इसका एक्सपीरियंस में अभी तक कैसा रहा है। तो दोस्तों, 1 साल हो चुका है ऑलमोस्ट। लास्ट ईयर नवंबर 2022 को ली थी मैंने गाड़ी ये। तो अभी तक की जर्नी तो काफ़ी फ्लक्चुएट रही है, क्योंकि स्टार्टिंग एक्सपीरियंस काफ़ी रहा है, ख़राब रहा है एक्सपीरियंस। तो कैमरा के पीछे मेरा दोस्त है परम सिंह, और वो भी मेरी हेल्प करेंगे ताकि हम लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना सकें और शेयर कर सकें कि हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो गाइज बीस्ट राइडर पे आपका बहुत ज़्यादा दिल से स्वागत है, मैं बोलूँगा। ठीक है, तो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, मैं इंटरव्यू लूँगा बाजी का। क्यों लूँगा? क्योंकि भाई मैं क्वेश्चन पुट अप करूंगा, वो अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। जो भी एक्सपीरियंस होने वाला है बहुत ज़्यादा जेन्युइन होने वाला है। तो प्लीज़ वीडियो के साथ जुड़े रहना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, क्योंकि बहुत ज़्यादा लगती है मेहनत। तो पहले कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक व्यू दिखाता हूँ। ये फ्रंट प्रोफाइल है YZD रोडस्टर की। ठीक है, ये साइड प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाएगी, और ये ड्यूल एग्जॉस्ट में आती है। जो मेरे भाई नहीं जानते, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैं चाहूँगा ऑनर साथ में खड़े हो जाएं भाई, जो क्वेश्चन पुटअप्स करने में उनसे पुटअप कर सकूँ जी। भाई सबसे पहले बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछूंगा कि कितने की ऑन रोड आपको आई है? ये जो ऑन रोड प्राइस मुझे आया 2,36,000 का आया है, और मैंने ये कैश ही लिया गाड़ी। ओके। और काफ़ी रिसर्च करनी चाहिए थी मुझे, जो कि मैं कर नहीं पाया, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। चाहे आप सेकेंड हैंड बाइक लो, चाहे आप नई बाइक लो, बिल्कुल, इवन स्कूटी लो, गाड़ी लो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपसे कहाँ चूक हुई, मैं ये पूछना चाहूँगा कि ऐसा मतलब इसकी लुक्स को देख के एक्साइट हो गए? क्योंकि मैं कहीं ना कहीं से जब मैंने पहली बार देखी तो मैंने बोला था मेरे को ये हार्ले डेविडसन काइंड ऑफ लगती है। लुक थोड़ी वैसी बनाई है कि, है ना? ऐसा ही कुछ रीज़न है? हाँ, ऐसा ही था, बट उस टाइम पे मुझे किसी ने सजेशन अच्छा दिया नहीं, और जज्बात में बह गए। तो चलो गाइस, कभी कभी ज़रूरी नहीं है, गलतियां हो जाती हैं, बट गलतियां सुधर जाएं। वो अगर आप कोई प्रोडक्ट ले रहे हो तो कंपनी भी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है, सर्विस सेंटर वालों की भी जिम्मेदारी बनती है। सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलो, ये तो हो गई ऑन रोड प्राइसिंग की बात। सबसे पहले मैं बोलूँ, आपने कितने किलोमीटर अभी तक क्लॉक कर दिया इसको? इसके अंदर मैंने अभी तक का जो मैंने क्लॉक करा है 11,670 किलोमीटर अभी तक क्लॉक कर चुका हूँ। 1 साल हो गया? 1 साल हो चुका है। ठीक है, जिसके अंदर मैं 2 बार हिमाचल प्रदेश जा चुका हूँ। ठीक है, 1200 किलोमीटर की राइड करी है मैंने, प्रॉपर आना जाना। ओके। और एक बार पंजाब जा चुकी है, अमृतसर, दिल्ली टू अमृतसर। उसके अंदर 950 किलोमीटर कवर हुआ है। ठीक है। और डेली अप डाउन मेरा ऑफिस दिल्ली टू गुड़गांव होता रहता है, और हम राइड पे भी जाते रहते हैं। बिल्कुल। और सब कुछ मिला के इंक्लूड करके जो इसका जो किलोमीटर बने हैं 11,600 कुछ बने हैं। अच्छा, अगर मैं साथ ही साथ पूछना चाहूँगा, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आप डेली राइड करते हो, कम्यूट करते हो, तो इसकी जो सीट है उसका रिव्यू फीडबैक कैसा है? ये आपने स्टॉक है करी हुई है या कुछ इसमें करवाया? नहीं, ये सीट एक्चुअली स्टॉक ही है। मैं अपने व्यूअर्स को यही बताना चाहता हूँ कि इसकी जो सीट है इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। क्योंकि अगर आपको 40, 50, 60 किलोमीटर करना है तो इट्स गुड टू राइड, बट अगर आप ऊपर जाते हो बिल्कुल, तो आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि काफी ज्यादा टफ है। शरीफ को तकलीफ हो सकती है, शरीफ को बहुत ज्यादा तकलीफ होगी भाई। इसका लॉजिक मैं बोलना चाहूंगा, पता क्या है? जो जितनी मुझे नॉलेज है, देखो, सीट जितनी सॉफ्ट होगी ना, ये सिटी राइड में तो चल जाएगी, पर अगर आप लॉन्ग रूट जाना चाहते हो ना, तो आपको सीट चाहिए हार्ड, क्योंकि सीट इसके अंदर हार्ड ही चाहिए। बिल्कुल। और दूसरी चीज ये है कि दूसरी चीज ये है कि इसका जो पोस्चर है वो आपको थोड़ा सा कंफर्ट बनाता है, अपराइट मिलता है, अच्छा मिलता है। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि जो इसके अंदर स्टॉक जो मिरर्स आते हैं, आप उनको रिप्लेस कर दीजिए। आप एक बार ही ना पहले तो बैठ के दिखाओ कि कैसा पोजीशन जो इसकी ना कमांडिंग है बहुत ज्यादा। तो जो मेरे भाई चाहते हैं भाई हम दिखाएं, ये देखो, बिल्कुल स्ट्रेट आपको बैक दिख रही होगी बाजी की, बिल्कुल स्ट्रेट बैठे हैं। जैसे मैं साथ में देख रहा हूँ, ये मेरी अपाचे 300, मेरी अपाचे 200 है, तो भाई आपको दिख रहा होगा कि इसमें ना थोड़ा एग्रेसिव बैठना पड़ता है। तो उसके मुकाबले अगर आप चाहते हो कि भाई नहीं, मुझे एकदम रिलैक्स जाना है, लॉन्ग टूर मारने हैं, तो क्रूजर इसीलिए बनी होती है। बात मैंने जैसे सीट की बताई कि भाई थोड़ी सी हार्डर साइड देनी चाहिए थी, बाकी वो फिर आप करा सकते हो आगे, अगर आपको चाहिए तो, है ना? आप सीट कस्टमाइजेशन करवा सकते हो, बट मैं सजेस्ट ये करूंगा कि अगर
सीट कस्टमाइजेशन की जगह आप इसके कुशनिंग आती है, जी आप कुशनिंग ले लीजिए। बिल्कुल। काफी आपको जो ऑफलाइन मिल जाएगी, जेल बेस्ड आती है, जेल बेस आती है, वो इतनी एक्सपेंसिव भी नहीं होती है, बट बिल्कुल। ये है कि आपकी स्टॉक सीट की स्टॉक रहेगी बिल्कुल। और आपका जो है और तशरीफ भी खुश रहेगी। तशरीफ भी खुश रहेगी। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं कि जो फर्स्ट सर्विस कॉस्ट मेरी जो आई कितनी आई। जी जो फर्स्ट सर्विस कॉस्ट जो मेरी आई वो आई 2000 के आसपास। 2000 के आसपास? 2000 के आसपास पहली सर्विस? पहली सर्विस। क्या किस चीज का चार्ज लिया 2000 रुपए? सिर्फ लेबर चार्ज छोड़ के बाकी सारे चार्ज लिए थे उन्होंने। तो इसमें जहाँ तक मैं मतलब आपको भी पता मुझे भी पता, इसमें इंजन ऑयल बीइंग का सबसे पहली बात बोलूंगा, बीइंग 350 सीसी है, राइट? हाँ 350 साढ़े 334 सीसी है ये। 334 और सीसी इसके अंदर सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इतना बड़ा इंजन होने के बावजूद भी इसका सिर्फ 1.5 लीटर। बिल्कुल, मैं यही बोलने वाला था कि सिर्फ 1.5 लीटर आता है यार। ये 200 सीसी है, ठीक है, अच्छा परफॉर्मेंस वाला इंजन है। इसमें 1200 ml आता है, मतलब 1 लीटर 200 ml आता है इसमें। मतलब ये तो इंजन और ज्यादा बड़ा है, इसका कंप्रेशन रेशियो भी हाई माना जाएगा। और तो इसके सॉरी टू कट यू शॉर्ट, बट ये हुआ था जब मैं पहली बार गया था तो मुझे वहां पे किसी बुद्धिजीवी ने बोल दिया था अच्छा कि आप इसके अंदर ना ऑक्टेन 95 डलवाना। अच्छा। वहां के सर्विस स्टेशन पे एक मैकेनिक है, उसने। ठीक है। मैंने कहा ठीक है जी। ऑक्टेन 95 मैंने डलवाना शुरू करा, मुझे स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1000 1500 2000 किलोमीटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बिल्कुल। उसके बाद जैसे जैसे रनिंग बढ़ती गई इसकी, पहली सर्विस के बाद दूसरी के बाद जब तीसरी सर्विस आई है, गाड़ी के अंदर मिसिंग मारनी स्टार्ट हो गई। हीट होके हीटिंग इशू भी बढ़ गया था। बिल्कुल। और इसकी मिसिंग की प्रॉब्लम भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। 2 बार तो मेरी ऑफिस की छुट्टी हुई है जाते जाते। मैं रास्ते में अटक गया था तो फिर घर से किसी को बुलवाना पड़ा, टांग लगा के हम इसको घर पे लेके आए। फिर जब मैंने सर्विस स्टेशन पे बात करी, वो कहते आप ले आओ। थैंकफुली वो किसी तरीके से मैं ले गया इसको सर्विस स्टेशन। उन्होंने काफी गहमा गहमी के बाद, गर्मा गर्मी के बाद, अंडर वारंटी देखो जो बोलना है ना आप खुल के बोलो। मैं क्लियर बात बोलूं पाजी, ना थोड़ा सा उसको ना ढक के बोल रहे हैं, मतलब इज्जत रख के। इज्जत रखने की जरूरत नहीं है, पैसा अपना लगा। पैसा अपना लगा, एक चीज जरूर बोलूंगा, इन्होंने इतने परेशान हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट ना। इनका मतलब पता क्या होता है, ESD वालों की एक चीज मुझे बड़ी बुरी लगती है, जब आप सामान ले लोगे, प्रोडक्ट आप डिलीवरी कर लोगे, उसके बाद बहुत रूड बिहेवियर हो जाता है कहीं ना कहीं। रूड बिहेवियर है, गलती नहीं मानते अपनी, गलती नहीं मानते। ऑन टॉप ऑफ इट इसका जो स्पेयर पार्ट है अवेलेबल है नहीं मार्केट में। ठीक है। आप किसी भी बाइक, कोई भी बाइक परचेस कर लो आप, उसका ऑफलाइन आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट आपको जो है मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। और इसकी सर्विस सेंटर्स की मैं बात करूं, कितने अवेलेबल है आप तो पहले ये बताओ। जो ले रहे हैं ना उनको पता होना चाहिए, ये नहीं है कि हर दूसरी तीसरी जगह पे आपको सर्विस सेंटर मिलेगा। दिल्ली के अंदर सिर्फ इसके जहाँ तक मेरी नॉलेज है सिर्फ 3 है। 3 है। एक जहाँ पे मैं द्वारका भी खड़ा हूँ, जहाँ पे यहाँ पे सर्विस करवाई है। बिल्कुल। दूसरा है इनका रामा रोड पे खंडेलवाल, जहाँ मेरा एक्सपीरियंस बड़ा ही शैटर्ड रहा है, बहुत खराब रहा। और तीसरा है आई गेस आजादपुर के पास है, मॉडल टाउन में है। और एक इन्होंने ओखला का भी नाम लिया था। अच्छा। तो ये सर्विस स्टेशन है जो अवेलेबल है। अच्छा, बैक टू द पॉइंट कि इसका ऑफलाइन आफ्टर मार्केट आपको स्पेयर पार्ट जो है मार्केट में नहीं मिलता। ना इसका फिल्टर मिलेगा आपको, ना इसकी जो बेसिक चीज है यार, क्लच की वायर है। मतलब मैं काटना चाहूंगा बात आपकी, सॉरी यार। क्लच की वायर क्या होती है भाई? मतलब क्या ही होती है क्लच की वायर? बहुत ही बेसिक चीज है जो ये भी अवेलेबल आपको इजीली बाहर इजीली क्या मिलेगी नहीं, जस्ट बिकॉज ऑफ ऐसा नहीं है कि मिल नहीं सकती, कंपनी वाले नहीं चाहते कि ये मिले, क्योंकि ये लोकल में अवेलेबल नहीं करा रहे। क्योंकि भाई ये है ना, ये जेब, उनकी जेब कैसे गर्म होगी। और इसकी सर्विस की कॉस्ट की बात भी आएंगे कि आज भी पाजी सर्विस करा के जस्ट आ ही रहे हैं, ठीक है, चलो बताएंगे। बट फर्स्ट सर्विस जो आपने मुझे बताई है ना, मैं यकीन मानना RC 390 या KTM की जो ड्यूक 390 है उसकी भी कम पड़ती है सर्विस। और दूसरी चीज ये है इसके बाद की कि इनका एक टाई अप है इंजन ऑयल कंपनीज के साथ। ओके। अब इसका मैं यूजर मैनुअल अगर आपको दिखाऊंगा, उसके अंदर मेंशन है कि आप 2 ग्रेड के डाल सकते हैं, 2 कंपनीज के सेम ग्रेड के डाल सकते हैं। मोटूल का जी 10W50 और कैस्ट्रॉल का 10W50। ठीक है। द्वारका वाला भी, और द्वारका वाला में तो चलो मेरा कॉर्पोरेट कर लिया है इसके साथ, बिल्कुल। बट जो खंडेलवाल वाले हैं उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि भाई अगर आप दूसरे कंपनी का अगर आप डलवाते हो इंजन ऑयल, चाहे ग्रेड सेम हो, ग्रेड चाहे सेम हो, आपकी वारंटी जो है वॉइड हो जाएगी। मैंने कहा ऐसे कैसे भाई? बिल्कुल। कंपनी के यूजर मैनुअल के अंदर उसके अंदर दिया हुआ है कि इस ग्रेड का आप डलवा सकते हो। भाई मैं खुल के बोलता हूँ, मैं फिर मैं बोलूंगा बाजी थोड़ा सा वो कर रहे हैं भाई, लूट मचा रही है। मोटूल ना आपको भी पता है मोटूल की क्या परफॉर्मेंस रहती है। मोटूल से ऊपर कुछ नहीं मैं मानता, सीधी सी बात है। बाकी जो अपना कैस्ट्रॉल जो है ना,
कैस्ट्रॉल का जो इंजन वाला उनके साथ इनका टाइप है, तो भाई नहीं। अब एक बात बताओ, ऐसी बाइक हो 350 सीसी का इंजन हो, चलो मैं स्प्लेंडर मान लेता हूँ, छोटी मोटी गाड़ियां जो अपनी माइलेज वाली बाइक्स उनमें तो चल जाएगा यार। ऐसी हाई परफॉर्मेंस जो बाइक्स है, अगर हम इनमें मोटूल नहीं डलवाएंगे तो मुझे बताओ क्या डलवाएंगे। साफ सीधी सी बात है। मेरे ख्याल से शायद मुझे अगली बार से सरसों का तेल यूज करना चाहिए इसको निकलवाने के लिए। भाई अगली बार बाजी सरसों का तेल डालेंगे, ठीक है यार जोक्स अपार्ट, हेल्दी भी रहेगा। मैं मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डामाडोली रहा खंडेलवाल के साथ। ठीक है। बट यहाँ पे जैसे मैं आया हूँ, इनका बड़ा नॉमिनल सा चार्ज रहा है। अच्छा। इन्होंने देखा कि हाँ आपका जीएसटी बिल का है, सेम ग्रेड का है। मेरी ऑलरेडी बात हो गई थी मैनेजर से, एरिया मैनेजर से। उन्होंने काफी कोऑपरेट करा इस बार तो, और बात कर ली थी उन्होंने। और कुछ तो मतलब कुल मिला के ये बोले कि उस वाले जो आपने बताया वो पहले वाले सर्विस सेंटर तो बिल्कुल लूट मचा रखी है। बिल्कुल लूट मचा रखी है, ना, गलती मानते नहीं, सर्विस अच्छे से करते नहीं, प्रॉब्लम उनसे पकड़ी नहीं जाती। बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं। और दूसरी चीज ये है, इसके बाद आपका जो इसका कनेक्टिविटी है कंपनी की मार्केट के अंदर बहुत बहुत वीक है। मान लीजिए अगर मैं जैसे विकासपुरी रहता हूँ, अगर मैं गाड़ी लेके गुड़गांव चला गया, मानेसर चला गया, अगर मेरी बाइक वहां पे अगर जाम हो गई या कुछ मेरे को स्पेयर पार्ट की जरूरत पड़ गई, टो करानी पड़ेगी। टो करवानी पड़ेगी। टो करवाने के मेरे को 1000, 1200 या 1500 जितने भी चार्ज होंगे, वो पहले वो दे के मैं सर्विस स्टेशन जाऊंगा, वहां पे फिर इसका टो क्यों करानी पड़ेगी गाइस, उसका भी मैं बात बता दूं आपको। क्योंकि जैसे कि आपको एग्जांपल दिया है, इसकी क्लच की तार तक यार नहीं मिलती, तो बट ऑफ वैसे जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो टो करा के जानी पड़ेगी। अच्छा बाजी एक बात पूछूं, अगर इतनी जैसे पार्ट्स इसकी अवेलेबल तो है नहीं, है ना, बाहर है नहीं, आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता, आप एग्री करोगे या नहीं करोगे, आई डोंट नो, बट पर्सनली मुझे नहीं लगता कि ये लॉन्ग टूर ले जाने के लिए सेफ है। नहीं, मैंने 2 लॉन्ग टूर करे हैं इसके ऊपर। वो मैं बोलूंगा किस्मत है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई, बट इफ इन केस मान लो आप लॉन्ग टूर ले गए हो। बट अभी जैसे मेरी बात हुई थी सर्विस स्टेशन वाले, अभी जो द्वारका वाले, इन्होंने बोला कि आप इसकी क्लच प्लेट, सॉरी इसके जो डिस्क पैड है फ्रंट और रियर के, प्लस इसकी क्लच की वायर और इसकी एक्सीलेटर की वायर, बस आप ये कैरी करके चलो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर मैं आपकी एक बात काट के ना एक बात बोलना चाहूंगा और एक पूछना भी चाहूंगा, इतनी भी नौबत क्यों आए, मैं यही पूछ रहा हूँ ना। पर कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा वीक है इनकी। आप अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करो। नेटवर्क स्ट्रॉन्ग इतनी भी प्रॉब्लम क्यों आए कि हमें ही कैरी लेके एक्स्ट्रा चलना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि हमने पैसे खर्चे हैं जी, विश्वास करा है। आप अब देखो बजाज का कितना अच्छा है, टीवीएस का भी अच्छा है, और भी केटीएम ब्रांड है, सारे अच्छे हैं, बट इसकी क्यों जरूरत पड़े हमें बैग में और चीजें लेके जाने की पड़े? इसकी एक और बात मुझे लगता है थोड़े दिन में ये बोलेंगे अपना मैकेनिक बैग में डाल के लेके जाया अगर लॉन्ग टूर में, पीछे बिठा के सीट बड़ी करवा देंगे, इसकी फट्टे लगवा देंगे। तो भाई ये सुन लेना, ये मजाक भी है और ये कहीं ना कहीं बात सीरियस भी है। अगर इसके पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कम हो रही है ना, और बोल रहे हैं कंपनी वाले, सर्विस सेंटर वाले कि भाई साथ में पार्ट्स कैरी करके छोटे मोटे चलना, तो भाई कोशिश करना लॉन्ग टूर पे जाओगे ना, एक पीछे मैकेनिक भी बिठा लेना बैग में। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल। और फिलहाल ये मेरा एक्सपीरियंस थोड़ा सा डामाडोल ही रहा है। एक चीज में और मैंने नोटिस करी थी, क्योंकि हम लोग राइड पे जाते रहते हैं ना, तो इसके लेग गार्ड की ना पहले आप पोजीशनिंग देखो। ये देखो, ये लेग गार्ड का नट देख रहे हो, चलो ये तो स्नग फिट हो गया, ठीक है। आप ऊपर का देखो, ऊपर देखो, नट टू नट नहीं है ये इसकी जो डबल क्रैडल चैसी जा रही है ना गाइस, इसके ऊपर ये टिका हुआ है और ये स्लिप मारेगी ही मारेगी। और सेफ्टी नहीं है इसके अंदर, सेफ्टी कुछ भी नहीं, 0% सेफ्टी है। और मेरी जब लास्ट टाइम जब झड़प हुई थी इनके साथ, तो मैंने इनको बोला था यार हर 500 किलोमीटर के बाद मेरे को चेन क्लीन करवानी पड़ती है। बिल्कुल, आपने सेंटर स्टैंड इसका दिया नहीं है। उस पे भी आएंगे, उस पे भी आएंगे। और उससे पहले मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा, ये देखो, ये मेरी बाइक है, इस पे नट टू नट है, इस पे नट टू नट है। देखो स्टॉक जो होते हैं वो सेफ नहीं होते, जस्ट बिकॉज ऑफ, क्योंकि इनमें आयरन होता है। जब आयरन क्या है ना रोड के कांटेक्ट में आएगा तो वो बिल्कुल चिंगारी भी निकलेगी, आग भी निकलेगी। तो उससे बेटर ये है आफ्टर मार्केट आपको जाना चाहिए। अगर आपको सेफ बाइक चाहिए, क्रैश गार्ड चाहिए, तो आपको फ्रेम स्लाइडर्स जो है रबराइज लगाने पड़ेंगे। बिल्कुल। पर इसकी बात करूं तो भाई ये सिंगल नट, मुझे बताना इतनी, पाजी इसका वेट कितना होगा पहले बताओ? गाड़ी का वेट मैंने उठा के देखा नहीं, पर इतना दम आया नहीं मेरे में। 160 170 तो होगा। हाँ ठीक है भाई, ड्राई वेट की बात हो रही है, प्राइवेट की बात हो रही है। मैं बोल रहा हूँ अगर 100 150 भी है मान लो, वैसे तो नहीं, इससे ज्यादा ही होगा। आप यार ये देखो, ये क्या ही बचा लेंगे बताना, ये क्या बचाएंगे इसको? और दूसरी चीज ये यार, बड़ा मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हम नॉर्मल बाइक्स का सेंटर स्टैंड लगा के इसकी चेन क्लीनिंग करते हैं हर 500 किलोमीटर के बाद। बिल्कुल ठीक है जी, इसके हाल देख लो। इसका ये ड्रॉबैक ये है, इसके अंदर सेंटर स्टैंड नहीं दिया हुआ, सिर्फ कब्जा दिया हुआ है उसका, सेंटर स्टैंड नहीं है इसका। सेंटर स्टैंड नहीं है इसमें, आफ्टर मार्केट कंपनी बोलती है भाई लगवा लो। उसकी भी कॉस्टिंग आगे आपने मुझे एक बार बता दी कि 1500 कुछ बोलते हैं। 1500 है, 1500। मैंने पिछली बार उनसे एक क्वेश्चन रेज करा था इनसे
कि अगर मान लो मेरे को सेंटर स्टैंड आपने दिया नहीं, आप आफ्टर सेल सर्विस की बात कर रहे हो, बिल्कुल आप बोल रहे हो कि हाँ भी सर आप 1500 का लगवा लीजिए, बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि हर 500 किलोमीटर के बाद मेरे को चेन क्लीन और ल्यूब करवाने के लिए सर्विस स्टेशन जाना पड़ेगा। अगर मैं सेंटर स्टैंड नहीं लगवा, पैडॉक्स में इसमें नहीं लग सकता, वो जुगाड़ करवाना पड़ेगा, जुगाड़ करवाना पड़ेगा। स्टॉक नहीं लग सकता, यूनिवर्सल वाले जो आते हैं, ये देखो यहाँ स्पेस ही नहीं है पैडॉक्स की, कहाँ लगेगा? उधर भी आप देख लो, उधर भी स्पेस नहीं मिलेगी आपको। तो मतलब इतनी टेंशन है ना, ये समझ लो टॉर्चर है कहीं ना कहीं। बीच में मेरा काफी बार प्लान बना था कि मैं स्विच कर जाऊं यार, मैं इससे अच्छा प्लैटिना या स्प्लेंडर ही ले लूं, वो ज्यादा बेटर रहेगा, ज्यादा बेटर है। बट हमारा डिस्कशन होता रहता था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर बच्चा बिगड़ जाए तो बच्चे को घर से निकाल नहीं सकते, उस पर काम कर सकते हैं। बिल्कुल, तो यही करा हमने। हमारा गलती तो ये है ना, बच्चा तो बिगड़ गया, माँ ने ऐसा गंदा बच्चा पैदा क्यों किया? भाई इतनी ज्यादा ना, ये मैं बोलूंगा इंजीनियर फेल ही बोलूंगा इसको, क्योंकि ये इंजीनियरिंग फेलियर ही है यार, क्योंकि इतनी बड़ी गलती कोई कैसे कर सकता है? बट ऑब्वियसली इसको नट टू नट स्नग फिट चाहिए, बट आप ये पाइप पे लगा रहे हो तो पाइप तो हिल जाएगा बिल्कुल, वेट बिल्कुल हिलेगा, ये बिल्कुल ये कुछ भी नहीं होते, सेफ नहीं है, सेफ नहीं है। बात करें चेन की, जैसे बताई कि लूप करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आप चेक करो एक बारी, कहाँ लगाओगे यार? डबल स्टैंड आप लगाओगे, ग्राउंड क्लियरेंस इसकी कुछ भी नहीं है। और डबल स्टैंड के लिए भी उन्होंने जुगाड़ बोला था कि आप गुटका लगवा के वेल्ड करवा लो। मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो ये देखो, ये देख रहे हो, मैं सीधी करके दिखा देता हूँ, सीधी करके दिखा दो आप एक बार। ये देखो, ये ग्राउंड क्लियरेंस जो है, ये देखो इतनी है, और बैठेगा बंदा ये इतनी हो जाएगी, और इतनी सी ग्राउंड क्लियरेंस में आप इसके बाद स्टैंड भी लगा दोगे तो क्या बचेगा? और स्पीड ब्रेकर्स यहाँ वैसे ही पता है, मर्जी से हाइट का कोई वो होता नहीं, लॉजिक मर्जी से ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो मेन मुद्दा यही है वीडियो बनाने का, आपको इन्फॉर्मेशन देने का कि आप कोई भी गाड़ी लो, सेकंड हैंड, फर्स्ट हैंड, नई गाड़ी लो, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो, आप अपनी R&D करो, उसका स्पेयर पार्ट मार्केट में अवेलेबल है कि नहीं है, उसकी रीसेल वैल्यू है कि कुल मिला के सिर्फ लुक्स पे एक्साइटेड मत हो जाओ, बिल्कुल। और उसका स्पेयर पार्ट, उसकी आफ्टर सेल सर्विस सबसे बड़ी बेटर करती है। आफ्टर सेल सर्विस, उसकी कस्टमर सर्विस कैसी है? बिल्कुल। अगर उसकी कस्टमर सर्विस ऐसी है कि आपको पछताना पड़े कि भाई ठीक है यार बड़ी बेकार सर्विस है, बेचो इसको। अच्छा, इसकी टायर की बात करूंगा मैं। टायर जो है इसमें MRF के मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता तो नहीं है वैसे, बट फिर भी पूछना चाहूंगा, आपको कितनी ग्रिप प्रोवाइड करा देते हैं? पेड़ पे चला देता हूँ मैं इसको। जोक से पार्ट, फिलहाल मैं जब भी बारिश वगैरह होती है मैं गाड़ी स्लो ही चलाता हूँ। स्लो चलाते हो? बट आपको अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आता ना, क्योंकि भाई MRF मेरे हिसाब से 2,36,000 का अगर प्रोडक्ट है ना, तो मैं बोलूंगा इसमें एटलीस्ट तो नहीं बोलूंगा, मतलब हाई परफॉर्मेंस गाड़ी है तो इसमें अपोलो अल्फा H1 दे सकते थे, क्योंकि मैं दे सकते थे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैं इसके अंदर स्विच कर दूंगा, अभी अपग्रेड कर दूंगा इसको, बिल्कुल 5000 किलोमीटर के बाद मैं इसको अपग्रेड ही कर दूंगा। तो भाई वियर एंड टेयर तो देखो इनका जिस हिसाब से यूज है ना, अभी तो काफी मार्जिन है, बट स्टिल जब कॉन्फिडेंस ना होता तो उस चीज को चलाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सेफ्टी भी जरूरी है। एग्जैक्टली। ठीक है, तो जब आपको ठीक लगे, मैं आपको रेकमेंड पर्सनली ये करूंगा कि लीनिंग के लिए भी और हाई स्पीड के लिए भी अपोलो अल्फा H1 इज बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि स्टील बेल्टेड है, सेंटर से बहुत अच्छी आपको ग्रिपिंग देने वाला है। और यही बताना चाहूंगा, गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं है, मैकेनिकली प्रॉब्लम नहीं है, बट जो उसका स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं है मार्केट में, छोटी छोटी चीजें यार बहुत उसमें हैरेसमेंट हो जाती है, उसमें मेंटल हरासमेंट बहुत ज्यादा हो जाती है। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है प्रोडक्ट देखो, नो डाउट प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं अभी भी बोलूंगा। फ्रंट की बात करूं, मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूं, पूरी हार्ले डेविडसन की लुक मारती है, मिनी हार्ले डेविडसन बोलूंगा, पूरी तो नहीं, बट कहीं ना कहीं एक है, रोड प्रेजेंस इसकी अच्छी है। बट द थिंग इज कि आप प्रोडक्ट ले रहे हो, आप अपने हार्ड अर्न मनी लगा रहे हो, उसके बाद क्या मिलता है आपको? सर्विस सेंटर वाले हैं, उनके जो मैकेनिक्स हैं वो इतने अच्छे नहीं है कि भाई वो गलती को जल्दी से पकड़ सकें। ठीक है, बाहर आपको इक्विपमेंट्स जो इसकी एसेसरीज हैं वो अवेलेबल होती नहीं है। इसी पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि गलती पकड़ नहीं पाते, क्योंकि जब मेरा ये सीन हुआ था लास्ट टाइम, बिल्कुल 1095 डलवा के इसका हीटिंग इशू बढ़ गया था। ऑन टॉप ऑफ इट इसका जो था वो डैमेज हो गया था, पीछे गाड़ी आ रही है, इसका फ्यूल पंप डैमेज हो गया। ओके, इसका फिल्टर भी डैमेज हो गया, क्योंकि मेरे सामने उन्होंने खोला, बिल्कुल स्टॉक गाड़ी है, जब इसका फिल्टर ऑयल पंप निकाला, उन्होंने फ्यूल पंप निकाला, बिल्कुल उसका जो फिल्टर था बिल्कुल काला हुआ पड़ा था, जला हुआ था, वारंटी के अंदर था, उन्होंने चेंज करा। और इसका जो FI का जो सेंसर है वो भी चेंज करा वारंटी के अंदर। वो चेंज नॉर्मली कर दिए या वही आर्गुमेंट करी फालतू में इन्होंने? आर्ग्यूमेंट तो देखो करना पड़ता है, इनकी हैबिट तो है, ये गलती मानते नहीं। फिर उसके बाद भी 10-15 किलोमीटर इसकी जो है मिसिंग की प्रॉब्लम रही है। ठीक है, फिर उसके बाद जब मैंने खुद से रेक्टिफाई करा अपने तरफ से ही, मैंने कहा चलो छोड़ो यार, अपनी R&D करते हैं। मैंने सारा इसका पेट्रोल निकाला, पूरा इसको साफ करा, टंकी को सुखाया,
उसके बाद मैंने इसके अंदर नॉर्मल तेल डलवाया, वो दिन है आज का दिन है, आज तक इसके अंदर मिसिंग की प्रॉब्लम नहीं आई। भाई इस बात को ना मैं बोलना चाहूंगा, मैंने भी इसमें ऑक्टेन 95 डलवाया है, मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसमें फ्यूल पंप का इशू, मैन्युफैक्चरिंग था डिफेक्ट, वो चेंज हो गया। बट हाँ ये जरूर है, अगर आप ऑक्टेन 95 डलवाते हो, क्योंकि 91 जो बोलते हैं ना उसका कंप्रेशर रेशियो बहुत ज्यादा हाई होता है, 91 ऑक्टेन होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है ना, ये बाइक्स ना हीट मार जाती है। परफॉर्मेंस तो अच्छी मिल जाएगी, परफॉर्मेंस अच्छी मिलेगी, बट आपका हीटिंग इशू काफी बढ़ जाएगा। डेली टू डेली के लिए काम नहीं है, बट अगर आप चाहते हो कहीं ड्रैग करना या राइड्स पे ले जाना, तब के लिए ठीक है। तब के लिए ठीक है, वो भी वन टाइम के लिए, वन टाइम के लिए। और वैसे भी ऑक्टेन 95 इज नॉट रेकमेंडेड फॉर द सिंगल सिलेंडर बाइक। 2 सिलेंडर हो मिनिमम, 2 सिलेंडर मिनिमम हो, 4 सिलेंडर के लिए तो ऑब्वियसली वो 2 सिलेंडर हो, 3 सिलेंडर हो, 4 सिलेंडर हो, उनमें आपका बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अवॉइड करना। मैं ये बोलूंगा कि नॉर्मल पेट्रोल भी ना डलवा के, अगर आप स्पीड का भी डलवा रहे हो ना, तो स्पीड भी अच्छा है। आप चेंज करते रहिए, आप चेंज करते रहिए, नॉर्मल और स्पीड के अंदर आप फ्लक्चुएट करते रहिए। बिल्कुल, स्पीड एक बैलेंस्ड है, वो हीट भी नहीं करेगा, परफॉर्मेंस भी अच्छी देगा, प्लस वो रिफाइंड है। क्योंकि रॉ जो नॉर्मल जो पेट्रोल है उसकी रिफाइनमेंट इंडिया में अच्छी नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो यही था मोटिव बनाने का वीडियो। नहीं अभी और खींचेंगे इसको ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे। अच्छा इसकी हेडलाइट की बात करता हूँ मैं, इसका थ्रो कैसा है? स्टॉक जो हेडलाइट आती है, नॉर्मल थ्रो, इतना कुछ खास नहीं। अगर अच्छा थ्रो होता तो मेरे को ये लगवाने नहीं पड़ते। बिल्कुल आफ्टर मार्केट देख लो। और सबको मैं सजेस्ट ये करना चाहूंगा कि अगर आप ये लगा रहे हो, ये तो मैंने वॉशिंग करवाई है, इसके कवर बनवा लीजिएगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप इसके कवर नहीं लगाते तो आपको 1500 से 2000 का चालान आपका कटेगा ही कटेगा। और मैं ये मानूंगा जो जेन्युइन राइडर है, एक्सपीरियंस राइडर है ना, वो अच्छे से कवर करके चलेगा भी, क्योंकि ये गाड़ी ये नाइट के लिए ज्यादा बेटर है। ये नाइट में यूज होते हैं मैक्सिमम, और वैसे भी ना 70% डे में ही लोग ट्रेवल करते हैं। हम लोग तो नाइट में ट्रैवल करते हैं। कुछ बुद्धिजीवी बोलेंगे वीडियो के अंदर कमेंट में आके, बाजी आपने तो खुला रखा हुआ है इसको। भाई अभी वॉशिंग कराइए, वॉशिंग करवाई, जैसे मैंने अभी बोला वॉशिंग करा के ही ला रहा हूँ इसको। ठीक है, ये देख लो इन्होंने रेडिएटर ग्रिल लगवाई है। ये कब लगवाई है आपने? ये जब मैंने लेते ही लगवा ली थी, क्योंकि मुझे पता कि अगर हल्का सा भी इसके अंदर पत्थर लग गया तो रेडिएटर फट जाएगा, पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, बात करें मैं एबीएस है, ये ड्यूल चैनल एबीएस है ना आपकी? सिंगल चैनल एबीएस है। सिंगल चैनल एबीएस है यार। ये ऑनेस्टली मुझे नहीं पता था मतलब ये सिंगल चैनल एबीएस है। अरे यार मेरे को वाकई में नहीं पता था। ये तो मैंने अब वीडियो कवर कर रहे हैं आपके लिए, तो देख रहा हूँ मैं यार 2,36,000 के प्रोडक्ट में आप सिंगल चैनल दे रहे हो, लाइक लिटरली सिंगल चैनल। मेरे को ऑन रोड 180 की ये पड़ी थी, मैं बोलूंगा। ठीक है, फ्रंट में देख लो डबल चैनल है। आपको वैसे ही पता है कि ये स्टार्टिंग ही कहीं ना कहीं टीवीएस ने, जो पहली अपाची आई थी ना, हाँ, उसके एबीएस अंदर की स्टार्टिंग ही टीवीएस वालों ने करी थी ज्यादातर, और कोई उस समय कंपनी दे नहीं रही थी। पल्सर भी उसके बाद ही स्टार्ट नहीं, यामा भी बहुत लेट लाया, पल्सर भी बहुत लेट लाया, सबसे पहले स्टार्टिंग ही टीवीएस वालों ने एबीएस की करी थी। तो यार इस प्रोडक्ट में जब बताओ ना आप, इसमें जब आपको डबल चैनल मिल सकता है तो इसमें कितनी कॉस्ट कटिंग क्यों? इसमें भी तो सेफ्टी चाहिए ना। शायद उनको जरूरत नहीं लगी होगी उनको लगा नहीं कि कस्टमर सेफ रहना चाहिए। बिल्कुल। तो भाई ये बहुत ज्यादा ड्रॉबैक है। और बात करूं इसकी हीटिंग इशू हो गई, इसका रोड परफॉर्मेंस हो गया। अच्छा कोई वॉवलिंग इशू तो नहीं आपको आती? नहीं, कोई वॉवलिंग इशू नहीं, कोई कुछ नहीं है। जो मेन इशू था इसका मिसिंग का था। बिल्कुल। और जो चीज मुझे खलती है दैट इज की अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स। बिल्कुल। तो भाई अगर आप गाड़ी बाय कर रहे हो ना, एसडी रोडस्टर या एसडी का कोई भी प्रोडक्ट अगर आप बाय कर रहे हो, तो ये याद रख लेना, थोड़ा सा टॉर्चर तो होना पड़ेगा। बिल्कुल, मेंटली टॉर्चर। ये कोई एक केस नहीं है कि ये अलग हो गया जी, इनके साथ प्रॉब्लम आ गई। आप सर्विस स्टेशन चले जाओ, वहाँ पे भरे पड़े हैं कि मिसिंग। वहाँ महायुद्ध चल रहा है, वहाँ महायुद्ध चल रहा है, वहाँ महाभारत चल रही है, महायुद्ध चल रहा है। जैसे ही आप जाओगे डब्बे उड़ के इधर से उधर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि आपस में लड़ाइयाँ चल रही है अंदर, क्योंकि ये सबके साथ है। एक भी कस्टमर ऐसा नहीं छूटा जो रोया ना हो। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो ऑल ओवर आप क्या रेकमेंड करते हो या मना करना चाहोगे? जो है क्लियर बोलना दिल से। देखो, मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर बाइकिंग का अगर आपको शौक है, बिल्कुल, तो बाइकिंग के लिए आप सिर्फ और सिर्फ जापानीज पे ही रिलाई कीजिए। बिल्कुल, क्योंकि भाई 4 पैसे आप फालतू दीजिए। एफजी ओन करते हैं, 12 साल हो गए हैं। कितने किलोमीटर क्लॉक कर दिए? वो मैंने कर दी है 58 किलोमीटर क्लॉक कर रहे हैं। और मैं बोलूंगा पिन ड्रॉप साइलेंस जो होता है ना, वैसा इंजन है। अभी भी उसके अंदर कोई स्मूथनेस बहुत है, रिफाइनमेंट बहुत है, स्मूथनेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इसलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप, और इसलिए इसको रेकमेंड करूंगा कि अगर जिंदगी में सुखी हो और चाहते हो भाई मेरी जिंदगी मेरे को अपनी झंड करनी है, तो ये ले लेना। ठीक है ना? बिल्कुल, गलत तो नहीं बोल रहा? चाहे आप बाइक कोई भी लीजिए, बट R&D सबसे पहले कीजिएगा। बिल्कुल, R&D सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लड़की भी देखने जाएंगे, शादी करने जाएंगे, सबसे पहले आप उसका बायोडाटा चेक करेंगे, रिश्तेदारों से पूछेंगे कैसे है, परिवार कैसा है, लड़की कैसी है। अगर आप उस पर लुक्स पे मर गए चलो कोई बात नहीं, जब तक चल रही है अच्छे से चलाएंगे। बट मैं बोलूंगा एज सुन एज पॉसिबल इसको अपग्रेड जरूर कर लेना। बिल्कुल अपग्रेड करूंगा इसको, मैं निकालूंगा नहीं।
क्योंकि बंदा अपनी गुस्सा निकालूंगा। गलतियों से ही सीखता है। बिल्कुल। मशीन अच्छी है, क्योंकि लोहे को हमारे बुजुर्ग बोलते हैं लोहे को कभी बुरा नहीं बोलना चाहिए। बुरा नहीं बोलना चाहिए। बट ठीक है, बच्चा अगर बिगड़ा हुआ है तो बच्चे को संभालेंगे, अच्छा बच्चा भी ले आएंगे। अच्छा बच्चा भी ले आएंगे एक और। क्योंकि भाई मेरा भी बहुत ज्यादा दिल है हायर परफॉर्मेंस बाइक पे ऐड ऑन करने का, स्विच नहीं बोलूंगा, ऐड ऑन करने का। पाजी का भी बहुत ज्यादा दिल है। अब देखते हैं कब नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर कब हमारा प्लान बनता है। तो भाई मेरा तो RC 390 है, ड्यूक 390 में से एक ही गाड़ी अगर आएगी तो आएगी। आप बताइए आपको कौन सी पसंद है? आप भी ड्यूक वाले ही हैं? पसंद तो बहुत सारी है, बट क्या करें, पावर कट लग जाता है। पावर बुलाती है मगर जाने का नहीं है। तो दोस्तों यही था आज की वीडियो में। काफी कुछ मैं शेयर करना चाहता था, जो दिल का दर्द था वो बयान करना चाहता था। काफी वीडियोस में पहले भी बताया था। तो होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी जी। तो अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगी है तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिएगा शेयर और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।